जो बीटेक में आप जो भी सीखते हैं वो कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं आपका डेफिनेटली यूज होगा। कहा जाता है कि इंजीनियर 2 लाइफ जीता है, एक कॉलेज में एक हॉस्टल में। तो वो हॉस्टल लाइफ मैं जानना चाहता हूँ, उसकी एक लर्निंग हमेशा जो आपके साथ रही है अभी तक। मैंने स्टार्ट किया था एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। हाँ जी। मेरे को जॉब मिली कंप्यूटर साइंस में। हॉस्टल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो काफी बता ही नहीं सकते। हेलो बीटेक स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे बीटेक ग्रेजुएट से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी उस टाइम पे जब इंडिया में जॉब्स का बहुत बड़ा रिसेशन था। भाई अच्छी परसेंटेज आई, अच्छी प्लेसमेंट भी हो गई, जॉब लेटर हाथ में भी आ गया था और फिर जॉब हाथ से चली भी गई। तो आज हम ये उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने उस टाइम पे खुद को संभाला, उस सिचुएशन से उभर के आए और आज कैसे वो डीवीपी यानी डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे पहुंचे। तो बिना वक्त को जाया करे आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो। एंड हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर ध्रुव ग्रोवर का। ध्रुव, वेलकम ऑन आवर चैनल बीटेक फंडास बाय सनस्टोन। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ओके, सो एक सवाल बड़ा दिलचस्प सा है मेरे पास कि मतलब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, आपको नौकरी मिल चुकी थी, बहुत खुशी वाला फेज होता है कि हाँ भाई कॉलेज पास होते ही नौकरी हाथ में है, सब चीज़ें एक्साइटिंग होती है और फिर पता चलता है कि नौकरी हाथ से चली गई। आपने उस सिचुएशन को संभाल भी लिया, लेकिन आज की डेट में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो बड़े परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। 2 असाइनमेंट ज़्यादा मिल जाए तो परेशान, टीचर ने अगर बोल दिया कि ये करके लाना है कुछ एक्स्ट्रा तो परेशान। तो कैसे आपने उस सिचुएशन को हैंडल किया? तो आई थिंक उस टाइम पे बेसिकली जैसे मेरी जो जॉब लगी थी वो वन ऑफ द बिगेस्ट चिप डिजाइनिंग कंपनीज इंटेल में लगी। एंड एक ड्रीम जॉब होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए, लेकिन नोबडी न्यू, किसी को पता नहीं था कि ऐसे आगे हो सकता है, राइट। तो बट जब आपकी जॉब रिवोक हो जाती है या कंपनी कहती है कि अभी रिसेशन है, नहीं ले सकते, तो फिर आपको अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने पॉजिटिव्स को ढूंढना पड़ता है। ओके, राइट। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप किसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाओ, या तो आप पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ो, या फिर आप एक्स्ट्रा करिकुलर के माध्यम से आगे बढ़ो, लेकिन किसी ना किसी तरह अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करो। तो इन शॉर्ट ये वाली चीज है कि भाई रुकना नहीं है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो और मंजिल तक पहुंच जाओ। तो जब आप मतलब इस फील्ड में थे और जॉब हाथ से चली गई थी तो एक तरफ तो रिग्रेट हो रहा होगा कि यार अच्छी खासी अपने फील्ड में जॉब मिली है, दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये थॉट आ रहा था दिमाग में? बिल्कुल आ रहा था और डर भी बहुत था। और फिर जब आप अप्लाई कर रहे थे तो स्पेसिफिकली उसी कंपनी के लिए कर रहे थे या रिसेशन का दौर है तो जो मिल जाए भाई वो अच्छा? नहीं, उस टाइम पे फिर फोकस करके वापस से अप्लाई करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने उस टाइम पे, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था तो मेरे को ज़्यादा कंप्यूटर साइंस नहीं आती थी। तो कंप्यूटर साइंस की एक लैंग्वेज सीखी, .NET का फ्रेमवर्क सीखा। ओके, ठीक है। फिर जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया और उसी दौरान फिर उसी फील्ड में मुझे जॉब मिल भी गई। मैंने स्टार्ट किया था एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। हाँ जी। मेरे को जॉब मिली कंप्यूटर साइंस में और उसके बाद 2 साल काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो स्ट्रेंथ हैं वो मार्केटिंग साइड पे हैं। हाँ जी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब MBA करूँगा। अरे बाप रे। जब MBA के लिए अप्लाई किया तो एक अच्छे कॉलेज में, अगेन IBS हैदराबाद में, मुझे वहाँ पे सीट मिल गई। ओके। और वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे फिर एक प्रोजेक्ट मिल गया हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। तो वहाँ पे जब वो प्रोजेक्ट्स मिले और इस तरह से एग्जीक्यूट किए तो उनसे काफ़ी रोमांचक आउटपुट कहते हैं या रोमांचक रिजल्ट्स हमने देखे और वहाँ से फिर मेरा करियर शेप लेता चला गया। ओके, तो मतलब इससे एक चीज़ तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आप जा रहे थे तो पढ़ाई में अच्छे थे आप, हाँ, या फिर एवरेज थे? कैसे, मतलब सच से बताना कैसा क्या सीन था? नहीं, आज की डेट में वैसे अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू बी एवरेज। तो फिर उस टाइम का एवरेज आज का तो मैं कह लूँ कि अच्छा ही था। हाँ, ये तो कोशिश यही थी कि जहाँ पे भी है वहाँ पे कोशिश करके हम टॉप 10% में रहें। अच्छा, तो मतलब अच्छे इंजीनियर थे और यही चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि भाई और चीजें भी करते रहो, रुको मत, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी मेन फोकस में रखे रखो। तो इस तरह से आप मतलब इंजीनियरिंग से मार्केटिंग की फील्ड में धीरे धीरे जाने लगे। बट इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम, बीटेक फंडास बाय सनस्टोन में बैठे हैं। एक चीज में जानिए, आप यहाँ से गए थे, मतलब दिल्ली से आप गए थे बेंगलोर में, ठीक है, तो अलग से हॉस्टल में रहते थे, तो वहां का क्या फेस था? कहा जाता है कि इंजीनियर 2 लाइफ जीता है, एक कॉलेज में एक हॉस्टल में। तो वो हॉस्टल लाइफ मैं जानना चाहता हूँ, उसकी एक लर्निंग हमेशा जो आपके साथ रही है अभी तक। देखिए, इसको 2 तरह से देख सकते हैं। हाँ जी। हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी बता ही नहीं सकते। और कई ऐसी होती हैं जो आपके साथ हमेशा रहती हैं। हाँ जी। अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। हाँ जी। तो एक तो आप उनके नज़रिए से चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं।
तो कल को जब आप वहाँ से समझिए किसी जॉब में जाते हैं, हाँ जी, जब आप दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं, तो आपको वो स्किल मिलती है, राइट? तो ये एक चीज है कि आप मतलब कॉलेज में तो सीख ही रहे थे, साथ ही साथ आप हॉस्टल में भी चीजों को अडॉप्ट कर रहे थे। बिल्कुल। तो ध्रुव, अभी जैसा आपने कहा कि हॉस्टल में डाइवर्स लोग होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं और उनके साथ एक बॉन्ड बन जाता है और फिर जाते जाते ऐसा लगता है कि यार नहीं, इनसे अलग नहीं होना है ना, और वो 4 साल में आपके बहुत काम आते हैं, बहुत सारी यादें बन जाती हैं उनके साथ। तो एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा कहानी जो अभी भी याद आ जाती है, तो ऐसा होता है कि हाँ भाई ये उस दिन हुआ था और बच गए हम बस, लेकिन वो दोस्त ना होते तो फिर क्या ही होता है, ऐसी वाली चीज कुछ है। बहुत सारी, एक बहुत इंटरेस्टिंग है। सो हमारे एक सीनियर की शादी थी और अब उन्होंने बुलाया था। हमारा हॉस्टल का टाइमिंग होता था कि आपको 9 बजे तक किसी भी तरह अंदर वापस आना है। ओके। और अगर आपको परमिशन लेनी हो तो आप बाकायदा वार्डन को लेटर लिखेंगे, सिग्नेचर करवा के गार्ड को दे के जाएंगे, फिर आप रात को अंदर आ सकते हैं, नहीं तो अंदर नहीं आ सकते। तो अब हम फ्रेंड्स थे कुछ 3-4, हम लोगों ने सोचा कि हाँ ठीक है, सीनियर की शादी है, जाना है, जरूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली उन्होंने हमारे सारे बैक पास करानी है। तो हम लोग ये सोच के चले गए और इसमें से ऐसी एक फ्रेंड ने लेटर लिखा था, लेकिन वो वार्डन से साइन कराना भूल गया। अब उसने गार्ड को दिया और हम लोग चले गए। अब हमें लगा कि ठीक है, हम तो लेटर वगैरह दे दिया, तो रात को 11 बजे वापस आए। अब वो गार्ड वहाँ पे खड़ा हुआ लेटर दिखा रहा है कि इस पे साइन नहीं है। ओके। तो अब हम सब सोच रहे हैं साइन नहीं है। पहले तो बाहर खड़े हुए हमारा जो फ्रेंड है उसको 2-4 सुनाई, 2-4 सुनाने के बाद लगा कि यार अब क्या करें। ठीक है, बातचीत करते रहे। फिर अब यही था कि देखो 4 लोग थे, सबने दिमाग लगाया। तो किसी एक ने कहा कि अच्छा भैया दिखाओ कहाँ साइन नहीं है। अब बातचीत करते करते कागज ले लिया, उसको बातचीत में इन्वॉल्व रखा और उसके पीछे से किसी साइन करके मतलब बचा लिया, जिसने फंसाया उन्हीं ने बचा लिया, ये वाली चीज हो गई। तो बस उसको वापस पकड़ा दिया। इतने वो भी कंफ्यूज कि अभी तो साइन नहीं था, अब कहाँ से आ गए। क्या बात है। तो ये ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे और आज भी याद आ जाते होंगे। बिल्कुल। क्या बात। तो ध्रुव, अभी हम करियर की बात कर रहे थे, थोड़ा सा सीरियस मुद्दे पे चलते हैं। एक चीज जो मुझे जाननी है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरुआत हुई, कंप्यूटर साइंस में जॉब मिल गई, फिर मार्केटिंग करने का मन कर गया, तो कहीं ना कहीं बीटेक आपके साथ जुड़ा रहा स्टार्टिंग से, है ना। तो आज की डेट में जो आप करंट जॉब में हो, करंट प्रोफेशन जो है आपका, उसमें बीटेक आपके कैसे काम आ रहा है, या फिर इन सभी में बीटेक कहीं ना कहीं तो काम आया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो कैसे काम आया ये मुझे जानना। देखिए, बीटेक में जो भी आप सीखते हैं, जिस भी ब्रांच में आप पढ़ते हैं, राइट, वो आपको डेफिनेटली यूज में आता है। ओके। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आज की डेट में ऑब्वियसली हम लोगों ने मार्केटिंग में अपना करियर बनाया, हम लोगों ने ब्रांड्स भी खड़े किए, सब कुछ किया। लेकिन जैसे आज की डेट में आप समझिए कि आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, हाँ जी, राइट। उस वेबसाइट पे एक्चुअली में आपकी मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो वेबसाइट कितने टाइम में लोड होती है, सब कुछ है। ये सब जो हम बीटेक में सीखते हैं उसी का एप्लीकेशन है। क्या बात, मतलब लिंक कर गया कहीं, ये सब कुछ लिंक हो जाता है। हाँ जी। जो बीटेक में आप जो भी सीखते हैं वो कभी भी आपका वेस्ट नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं आपका डेफिनेटली यूज होगा। आप किसी भी जॉब में चले जाएं, आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं तो आपको ये पता है कि कौन सी चीज़ कितना लोड ले सकती है या किस चीज़ को किस टैंजेंट पे रखना चाहिए, एक्सेट्रा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डिजाइनिंग में काम आती है। क्या, तो ये हमेशा आपसे जुड़ी रहेंगी। ओके। तो ये बिल्कुल पते की बात बोली है कि इंजीनियरिंग कहीं नहीं जा रही भाई, जो पढ़ा है वो काम आएगा। इसलिए जब आप अपने 4 साल में हो तो मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आने वाले टाइम में वो जो पढ़ाई तुमने करी है ना, वो जरूर काम आने वाली है। बीटेक के दौरान हमारे अंदर के पैशन बाहर आ जाते हैं, या फिर ये कहें पैशन सबके पास होता है, वो उभर के आ जाता है बीटेक के दौरान। तो आपका भी कोई ना कोई पैशन तो निकल के आया होगा कि हाँ यार, ये मेरे अंदर की एक वो हिडन साइड है, हिडन फेज है, इसको निकालो, इसको एक्सप्लोर करते हैं। हाँ, एक हॉस्टल की थी जहाँ पे मैं लोगों को मैगी बना के खिलाता था। शेफ था अंदर का, एक शेफ बाहर आता, अलग अलग चीजें डाली उसमें, ऑरिगेनो वगैरह डाला होगा। हाँ, हर तरह की मैगी ट्राई करी है। ओके। और खिलाई है। और दूसरा जो हिडन टैलेंट था, आई थिंक जब हम लोग बेसिकली एक टफ, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एक टफ दौर से गुजर रहे थे, उस टाइम पे म्यूजिक के लिए पैशन काफ़ी उभर के बाहर आया। ओके। और सो दैट ऑल्सो हेल्प मी, मेरे को उसने काफ़ी हेल्प किया टू बिकम अ तबला प्लेयर। तो मैं आज की डेट में तबला प्लेयर भी हूँ। ओके। प्रोफेशनल वाले या बस ऐसे रख के बजा लिया? नहीं, प्रोफेशनल वाले। ओके, प्रोफेशनल, बिल्कुल। हाँ, तो मेरा अलग वहाँ पे बैंड भी हमने बनाया बाकायदा। ओके। उसका नाम था सरगम। और बीइंग एन इंजीनियर, मतलब इंजीनियर्स के लिए म्यूजिक में होना और जाके इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। और हम लोग गए वहाँ पे निफ्ट बैंगलोर में। क्या बात।
पूरा था, एक शो था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और हम 3rd प्राइज भी जीत के आए। सच में मतलब आप एज अ इंजीनियर अपना पूरा ग्रुप लेके गए, एकदम परफॉर्म किया और निफ्ट में जीत के आए, और निफ्ट में और तीसरा प्राइज भी ले गए। उनका रिएक्शन क्या था? ये जीत गए? हाँ। ये कहाँ से आए, ये क्यों ये आए? कैसे आए, और लेके चले भी गए। उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ कि यार चलो इसी में कंटिन्यू करते हैं? कंटिन्यू तो आज भी मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, बट हाँ ये एक पैशन, आई थिंक एक आप ऐसा कह सकते हो, मुझे बहुत ही रीजुवेनेट कर देता है, मुझे अंदर से बहुत ही उत्साहित कर देता है। तो ये आज की डेट में वैसे ही चल रहा है। ओके, तो बैंड अभी साथ में है या सब अभी कोई ना कोई मैकेनिकल, कोई सब अलग अलग डायरेक्शन में है। Okay. लेकिन वो बहुत ही बढ़िया टाइम था, और जिस तरह हम लोग जीत के वापस आए वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। बहुत मतलब जब आप हॉस्टल में होते हो, कॉलेज में होते हो बेसिकली, और आपका मतलब वो जॉनर ही नहीं है, बिल्कुल हट के उसमें जाके परफॉर्म करो, उसमें जीत के आ जाओ, फिर ऐसा लगता है कि हाँ मुझे यही फील्ड ले लेना। वैसे ये इंजीनियर्स की खासियत है। हाँ, वो ये अपने फील्ड में नहीं होते, बाकी सब फील्ड में एक्सेल करते हैं। ये मैंने देखा है। अलग अलग स्टार्टअप खुलवा लो, उसके बाद अलग अलग चीजों में, चाहे वो फोटोग्राफी हो, आज की डेट में कॉमेडी हो, वो सारी चीजें इंजीनियर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वही पैशन होता है। वही पैशन होता है। सो ये सारी चीजें तो थी जो हमने बात करी इंजीनियरिंग में, और कुछ एक चीज जो आपने अपने इंजीनियरिंग के दौर में करी जो आपको लगता है कि हाँ बहुत जरूरी थी, बट ऐसी भी कुछ चीजें होंगी जो आपने करी जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, बेकार की टेंशन लेना, वो जबरदस्ती मार्क्स के पीछे भागना, कुछ ऐसी चीजें जो आपने करी हो जो नहीं करनी थी, और जो नहीं करी वो करनी बहुत जरूरी थी, तो आप हमारे आज की ऑडियंस को बताना चाहें। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, हर इंसान या हर इंजीनियर काफ़ी यूनिक होता है, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो फोकस एरिया है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। वो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, और आप वहाँ पे डेफिनेटली एक्सेल करेंगे, राइट। हम लोग भी छोटी छोटी बातों पे हमारे मार्क्स कम आ गए, किसी और ने ज़्यादा आ गए, किसी का डिस्टिंक्शन आया, किसी का नहीं आया, बहुत परेशान होते थे। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने पे फोकस कीजिए। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई फोकस ऑन योरसेल्फ। एंड आज की जो लर्निंग है हम उसे सम अप करें तो सबसे पहली चीज, जॉब्स में भले से रिसेशन आ सकता है, बट आपकी ग्रोथ में रिसेशन कभी नहीं आ सकता। तो धीरे धीरे बढ़ते रहो, लर्निंग करते रहो, अलग अलग चीजों को ग्रैब करते रहो, अलग अलग जगह से नॉलेज ग्रैब करते रहो। नंबर 2 इज कि भाई एक बारी को अपने फील्ड में आपको जॉब ना मिले तो रुकना नहीं है, दूसरे फील्ड में अप्लाई करते रहो, क्या पता आप दूसरे किसी फील्ड के लिए अच्छा कर पाओ, बेहतर कर पाओ, उसमें एक्सेल कर पाओ। एंड नंबर 3, ऑलवेज फॉलो योर पैशन। तो आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो अनस्क्रिप्टेड एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कोई और सवाल आप पूछना चाहते हो ध्रुव से तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, एंड हम कोशिश करेंगे आपका सवाल ध्रुव तक पहुंचे, ध्रुव उसका आंसर दे और वो आंसर आप तक जरूर पहुंचे। जल्द मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू, एंड थैंक यू ध्रुव वंस अगेन। थैंक यू।